जय गुरु गोरखनाथ महाराज, जय महादेव, जय माई कालका, जय बाबा भड़क। महादेव मोर कालका और बाबा भड़क सदैव आप पे कृपा बनाए रखें। तो आज का हमारा ये वीडियो माँ काली और माता काली के जो अपने बच्चों और अपने भक्तों की जो परीक्षा लेती है। और सबसे पहले तो बात ये है कि जो माता काली के भक्त होते हैं या उनके बच्चे होते हैं वो दुनिया से थोड़े अलग होते हैं। तो जो अलग होते हैं उनकी तो परीक्षा भी जरूर होती है, चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो माता काली जब भी अपने बच्चों की परीक्षा लेती है तो उनको थोड़ा सा मजबूत बनाती है। वो असल में उनकी परीक्षा नहीं होती है, वो उनको मजबूती देने के लिए, उनको दुनिया को दुनियादारी समझाने के लिए एक माता का एक टेस्ट होता है जो माता अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ही करती है, अपने बच्चों की उन्नति के लिए ही करती है। तो माता काली जो कुछ परीक्षाएं लेती हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि आने वाले वक्त में उनके बच्चे हर क्षेत्र में कामयाब हो सकें। वो चाहे गृहस्थी में हो, चाहे साधना क्षेत्र में हो, या किसी तंत्र मार्ग में। तो माता कालका जब भी कोई नए साधक या भक्त माता कालका की सेवा करते हैं, जहाँ माता का स्वरूप घर में ला कर रखते हैं, जहाँ उनकी कोई बच्चे नई साधनाएं शुरू करते हैं, तो माता सबसे पहले तो हमारे घर के जो रिश्तेदार होते हैं, अपने गले मोहल्ले के, ठीक है ना, सबसे पहले तो वही कुछ बातें होने लगती हैं। जैसे हमारे रिश्तेदार ही हमको बातें करने लगते हैं, जहाँ गली मोहल्ले वाले बातें करने लगते हैं कि ये माता काली की सेवा कर रहा है। तरह तरह के लोग बातें करने शुरू कर देते हैं। असल में वो बातें जो होती है ना, वो लोगों द्वारा की नहीं होती। जो माता काली की जो लीला होती है वो उनके सिर्फ एक पात्र बनते हैं, ठीक है ना। तो माता की सेवा करना कोई आसान बात नहीं है। तो माता काली साक्षात इस दुनिया में विचरण करती है। माता काली की शक्ति एकदम प्रत्यक्ष है माता की। तो माता काली के जो भक्त होते हैं ना, वो आम लोगों में नहीं आते। जैसे माता की शक्ति है ना, माता काली की जो शक्ति है वो तो प्रचंड शक्ति है माता भगवती की। तो मन में बात सभी साधकों की आती है, भक्तों की आती है कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तो किसी किसी के ना किसी तरीके माता अपने बच्चों का खुद ही मन तोड़ने की कोशिश करती है कि ये मुझसे जुड़े हैं, मेरी बात मान रहे हैं, कि ये जहाँ लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक तो एक परीक्षा ये हो जाती, ठीक है ना। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि घर में हम कोई ना कोई माहौल लड़ाई झगड़े वाला हो जाता है, या घर में कोई बीमार वेला वगैरह हो जाता है। तो वो जो ऐसा घर में झगड़ा बीमारी हो जाता है, तो आदमी कोई भी होता है उसके मन में एक बात ये जरूर आती है कि हमारे मन में पहले तो बिल्कुल सही चल रहा था, वो जब से मैंने माता काली को सेवा को शुरू की, भक्ति शुरू की या साधना को शुरू की, हमारे घर में कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा कि मैंने माता काली की सेवा शुरू की थी, ऐसा इसलिए हो रहा है। ये दूसरी परीक्षा हो गई, ठीक है ना। इसको भी भक्त को पार करना पड़ता है। ज़्यादातर साधकों भक्तों के मन में ये बात आती है, ये परीक्षा जरूर होती है। और जो भक्त माता काली की साधना करते हैं कई लोग, तो उनकी जो साधनाएं की होती हैं, ठीक है ना, उनकी साधनाओं के जो हमने किसी का उपाय करते हैं या किसी प्रकार की कोई भी कार्य करते हैं माता काली के मंत्रों द्वारा, तो वो काम होने के बजाय वो काम रुक जाते हैं, वो मंत्र काम नहीं करते, ठीक है ना। तो वो भी एक परीक्षा हो जाती है कि मेरा भक्त मेरे मंत्रों के द्वारा अपने एक काम के लिए मुझसे जुड़ा है, कि मुझको वो यूं ही खड़ा अकेला कि मुझसे प्रेम भी करता है। ऐसी कई परीक्षाएं हो जाती हैं जो माता काली अपने भक्तों से के लिए लेती है। लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है। जो 3-4 परीक्षाएं हो जाती, काफ़ी परीक्षाएं तो हो जाती हैं, लेकिन बच्चा जो साधक होता है, जब भक्त हो, जब माता की तरफ जितना आगे चलता है, माता उतने कदम पीछे भी जाती है उसको देखने के लिए कि मुझसे ये कितना प्रेम करता है, ये मुझसे कितना जुड़ा हुआ है, कि यहाँ अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए ही मुझसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना।
बाकी बात रही माता की, माता अपने बच्चों का, भक्तों का कभी साथ छोड़ती ही नहीं है। साधक बच्चा भक्त जो भी माना को मानते हैं, माँ भगवती का करके सेवा करते हैं, मानते हैं, सच्चे प्रेम से मानते हैं, उनके मन में तो वैसे ये बातें आती ही नहीं। लेकिन जब भी कोई साधना क्षेत्र में या भक्ति लाइन में माता भक्ति